चंद्रमा का प्रकाश कहीं दूर से आ रहा हो, चंद्रकांत मणि बस उस प्रकाश में रखी हो, तो उसके अंदर से अपने आप एक पानी बहने लग जाता है, एक ठंडा सा जल उसके अंदर से निकलने लग जाता है और वह चंद्रमा की शीतलता को स्वयं में आत्मसात कर लेती है और स्वयं भी इतनी शीतल बन जाती है कि उसके अंदर से अपने आप स्वाभाविक रूप से जल बहने लग जाता है। ये एक संबंध होता है चंद्रमा का और चंद्रकांत मणि का। ऐसा ही एक संबंध होता है गुरु का और शिष्य का। गुरु के प्रकाश से शिष्य के अंदर कुछ ऐसी योग्यता आ जाती है कि गुरु जो देना चाहता है उस शिष्य के अंदर वह अपने आप बहने लग जाता है, झरने लग जाता है। गुरु जो भी देता है वह शिष्य उसको इस तरह से आत्मसात करता है कि उसके अंदर ये पता नहीं पड़ता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो अगर अपने को रोकना भी चाहे तो रोक नहीं पाएगा। वह अपने आप को गुरु के उस कृपा से बचाना चाहे तो बचा नहीं पाएगा। अगर सच्चा शिष्य होगा तो वह गुरु के अनुरूप अपने आप को ढालता चला जाएगा। गुरु की भावनाओं के अनुरूप उसके अंदर भाव आते चले जाएंगे और उसके अंदर वो सब चीज़ें आने लगेंगी जो एक श्रेष्ठ गुरु के अंदर रहती हैं। ये एक सच्चे शिष्य की भी पहचान होती है कि वह गुरु के भावों के अनुसार अपने अंदर वह भाव भंगिमा ला पा रहा है कि नहीं ला पा रहा है। क्योंकि गुरु ने जिस तत्व को दिया वह तत्व उस शिष्य ने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद में उसने उसको प्रवाहित किया आगे। तो वह किस रूप में प्रवाहित किया? वह उसी रूप में प्रवाहित किया जैसा उसे प्राप्त हुआ। चंद्रकांत मणि है तो उससे निकला हुआ जल भी शीतल ही होगा, उष्ण नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चंद्रमा ने शीतलता उसके अंदर दी है इसलिए, या उस चंद्रकांत मणि का कुछ स्वभाव ऐसा है कि वह उस चंद्रमा की शीतलता को अपने अंदर इस तरह से प्रवाहित कर लेता है कि वह शीतल जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर देखा जाए तो बात आपको दोनों ही समझ में आएंगी। एक बात से काम नहीं चलेगा। चंद्रकांत मणि हो और उसके लिए सूर्य का प्रकाश सामने हो तो उससे कोई शीतल जल नहीं बहेगा। आप समझो कि उष्ण जल बह जाए तो वो भी नहीं बहेगा। उसका संबंध उस चंद्रमा से है कि जिसके होते ही उसके अंदर वह शीतल जल प्रवाहित होने लग जाता है, शीतल भाव उसके अंदर आने लग जाता है। ठीक इसी तरह का गुरु और शिष्य के बीच में एक संबंध होता है और वह संबंध बनाना नहीं पड़ता, अपने आप बन जाता है। लोहे को रख दोगे और किसी मणि को रख दोगे तो वह चंद्रमा से कुछ भी प्रभावित नहीं होगा। उसके अंदर कोई भी शीतलता को झराने का भाव नहीं आएगा। होना क्या चाहिए? वह चंद्रकांत मणि ही होनी चाहिए। गुरु का संबंध अगर मिलता है शिष्य को तो शिष्य का भी एक अपना उपादान होता है जिसे कहा जाता है उसकी अपनी स्वयोग्यता। उपादान को क्या बोलते हैं? स्वयोग्यता। उसका अपना मूल्यांकन इसी बात से होता है कि वह गुरु की भावना के अनुरूप अपने आप को कितना बना पाया, अपने आप को कितना ढाल पाया। वो चंद्रकांत मणि बन पाया या नहीं बन पाया, या वह वैसा का वैसा लोहा ही बना रह गया। जब ये परिवर्तन दिखाई देगा तो उस परिवर्तन में अपने आप ये कहने में आ जाएगा कि हाँ, वह चंद्रकांत मणि बन गया, वह लोहा नहीं रहा, वह कोई पत्थर नहीं रहा, वह क्या बन गया? और उस मणि के अंदर जो स्वाभाविक रूप से अपने आप परिवर्तन आ रहा है वही परिवर्तन उसके अंदर का भाव कहलाता है
और यह भाव अगर समझ में आ जाता है तो फिर और कोई दूसरी चीज समझने की जरूरत नहीं रह जाती। गुरु हमको क्या दे रहा है, क्या लेना चाहिए, क्या क्या गुरु से मांगना चाहिए, ये कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं रहती। देना उसका काम है और लेना हमारा काम। बस इतना होना चाहिए कि हमारे अंदर लेने की योग्यता बनी रहे। उसके पास में देने की योग्यता है, लेकिन हमारे अंदर लेने की योग्यता बनी रहे। और वह लेने की योग्यता बनी रहने का मतलब ही है कि हमारे अंदर एक पात्रता बनी हुई है और उस पात्रता को हम अपने उपयोग में लाए जा रहे हैं और हमें कुछ भी करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भी मेहनत होती है तो वह शुरुआत में होती है। मणि बनने से पहले मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मणि बनने के बाद में फिर कोई मेहनत की जरूरत नहीं होती है। अगर मणि के ऊपर कोई धूल लगी हुई है, कुछ उसके ऊपर आवरण आ गया है, तो उसे हटाना पड़ेगा, लेकिन जब वो हट जाएगा, धूल हट जाएगी, वह अपने स्वभाव में आ जाएगी मणि, फिर उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जहां रख दोगे वहीं चंद्रमा के प्रकाश में उसके अंदर से स्वाभाविक रूप से जल झरने लग जाएगा, जल प्रवाहित होने लग जाएगा। इसी तरह से किसी भी जीव को शिष्य बनने के लिए थोड़ी शुरुआत में कुछ मेहनत करनी पड़ती है। अपने आवरण हटाने पड़ते हैं, अपने ऊपर लगे हुए और जो कोई भी व्यवधान उत्पन्न करने वाली पदार्थ होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको हटाना पड़ता है। और उसके बाद में जब वो अपने स्वभाव में आ जाता है तो अपने आप उसके अंदर ये योग्यता आ जाती है कि वह गुरु के सानिध्य में अपने अंदर आनंद से भरता चला जाता है। उसे पता नहीं रहता कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या हमें मिल रहा है। अगर कभी आप बच्चे की ओर देखें तो आपको ये समझ आ सकता है कि बच्चा जब मां को देखता है तो वह मां को देख करके अपने आप वह प्रसन्न हो जाता है। मां उसके लिए चुटकी बजाती है इसलिए प्रसन्न हो जाता है, मां उसको दूध पिलाती है इसलिए प्रसन्न हो जाता है, या वह बिना कुछ किए भी अपनी स्वाभाविक रूप से मां से प्रसन्न हो जाता है। ये मां जानती होगी, क्योंकि पिताओं को तो कुछ ना कुछ देने की आदत पड़ी रहती है। जब वो कुछ देंगे तब जो है खुश होगा। लेकिन मां जानती है कि अगर उसे कुछ ना भी दिया जाए, उसके सामने मां आ जाए, वो अपने आप खुश हो जाता है। किसी की गोद में जाएगा, रोएगा, कभी कभी तो अपने पिता की गोद में भी रोता है, सुन रहे हो? लेकिन जैसे ही वो मां की गोद में आ जाएगा, उसे कुछ नहीं चाहिए, अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप चुप हो जाएगा, अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। बिना कुछ दिए भी अपने अंदर जो एक प्रसन्नता आती है, एक आनंद आता है, हमें उस आनंद की ही कीमत सर्वोपरि रखनी चाहिए और उसी आनंद को ग्रहण करने का भाव अपने अंदर बनाना चाहिए। हम अगर कुछ और भाव करते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, गुरु के पास जाने से हमारा ये काम बन जाए, हमारा वो काम बन जाए, ये आपके अंदर का भाव कभी भी गुरु और शिष्य के उस पवित्र संबंध को प्रगाढ़ नहीं बना पाएगा। सुन रहे हो सकता है कि आपको थोड़ा समझने में देर लगे, लेकिन कोशिश करूंगा, अभी टाइम बहुत है, लास्ट तक समझ में आ जाएगा। हम शिष्य हैं और हम अगर गुरु की इच्छा करते हैं तो किस रूप में हमें गुरु की इच्छा करनी चाहिए? वह इच्छा भी हमारी एक स्वाभाविक होनी चाहिए। इच्छा भी कैसी होनी चाहिए? स्वाभाविक। और जो स्वाभाविक इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है। जो इच्छा बनावटी होती है, जबरदस्ती की जाती है, दूसरों को देख करके की जाती है, वो इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो पाती। इच्छा कैसी भी हो,
आपको अपने दुख दूर करने की इच्छा हो, किसी भी प्रकार के काम बनाने की इच्छा हो, वो कोई भी इच्छा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चीज पूर्ण होती है, बशर्ते कि वो इच्छा स्वाभाविक होनी चाहिए। अगर आपके अंदर दुख है तो हम कहते हैं वो दुख भी स्वाभाविक होना चाहिए, दुख बनावटी नहीं होना चाहिए। अगर दुख बनावटी होगा, आपने जबरदस्ती अपने को दुखी बनाया होगा, आपने दुख को ओढ़ा होगा, आप दुखी होकर के आए होगे गुरु के पास में और फिर इच्छा करोगे कि मेरा दुख दूर हो जाए, कभी नहीं हो पाएगा। जो गुरु तुम्हें आश्वासन देगा वो भी तुम्हारे लिए धोखा देगा। कुछ कठोर बोल रहा हूं, सुनना। जो तुम्हें आश्वासन देगा कि तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, वो भी तुम्हें धोखा देगा, क्योंकि वह गुरु दूर करना जानता ही नहीं। जो सच्चा गुरु होगा वह उसी दुख को दूर करेगा जो दुख स्वाभाविक है। जो दुख आपने ओढ़ रखा है, जो आपने अपने अंदर जबरदस्ती भर रखा है, उस दुख को वह दूर नहीं कर पाएगा। उस दुख को तो आपको खुद अपने आप से दूर करना होगा। हमारे अंदर दुख भी दो प्रकार के होते हैं। एक वह दुख होते हैं जो हम बाहर से ओढ़ लेते हैं, दूसरों को देख करके हम दुखी बन जाते हैं, और दूसरों के कारण से हम अपने अंदर उस दुख को ऐसा आत्मसात कर लेते हैं कि हमें लगता है कि वह दुख हमारा अपना स्वभाव बन गया, लेकिन वह दुख हमारा स्वभाव नहीं होता है। तुम पहले उस दुख को छोड़ के आओ। कौन सा दुख? जो दूसरों से तुमको मिल रहा है, जो तुमने दूसरों के साथ अपने संबंध से जोड़ रखा है। तुम अगर गुरु के पास आकर के अपने दुख को दूर करना चाहते हो तो पहले यह सीख लो कि तुम्हें कौन सा दुख दूर करना है। अभी तुम्हें जो दुख दूर करने की बात आती है वो तुम्हारा ओढ़ा हुआ दुख है, तुम्हारा दुख नहीं है, वो दूसरे का दुख है। मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ये तुम्हारा दुख नहीं है। सुन रहे हो? ये बेटे के द्वारा तुमने ओढ़ लिया अपने ऊपर दुख, ये वो दुख है। मुझे वही कार मिल जाए जो पड़ोसी खरीद करके लाया है, वैसा ही मॉडल मेरे को मिल जाए, इतना पैसा मेरे पास आ जाए, ये दुख तुम्हारा अपना स्वाभाविक दुख नहीं है। ये कौन सा दुख है? ये ओढ़ा हुआ दुख है। हमारा भी फ्लैट इतना ही आलीशान बन जाए जितना कि दूसरे का बना हुआ है, ये भी दुख तुम्हारा अपना नहीं है, यह भी तुम्हारा ओढ़ा हुआ दुख है। सुन रहे हो ना? और जब भी तुम गुरु के पास आते हो, इन्हीं दुखों के समाधान करने के लिए आते हो। और गुरु तुम्हें सुखी बनाना चाहता है, तुम्हें दुख भीतर से तुम्हारा मिटाना चाहता है, लेकिन वो मिट क्यों नहीं पाता? क्योंकि एक इनवलप आपने ऊपर से और ओढ़ रखा है, जिसके कारण से गुरु की वह शीतल प्रकाश की तरंगें जो चंद्रमा की तरह उत्पन्न हो रही, वो तुम्हारे अंतस तक पहुंच नहीं पाती और तुम्हारे अंदर से कभी सुख का झरना बह नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा आवरण पड़ा हुआ है और वह सब आवरण ओढ़ा हुआ है। हम सुनते हैं पंच परमेष्ठी हमारे परम गुरु हैं और उनके समक्ष जाने से हमारे दुख दूर होते हैं, लेकिन आज तक हमें यह भी नहीं मालूम कि कौन से दुख दूर होते हैं। हम जिन दुखों को दूर करने के लिए जाते हैं वो थोड़े समय के लिए हमारे सामने दुख होते हैं, और अगर वो दुख हमारे दूर हो गए तो हमने समझा कि हमारे लिए गुरु अच्छा मिल गया और गुरु ने हमारा दुख दूर कर दिया और हमने उस गुरु से अपना संबंध बना लिया। थोड़े दिनों के बाद में हमारे लिए फिर एक नया दुख आ गया और हम फिर उस दुख को लेकर के गुरु के पास पहुंचे, फिर इसी उम्मीद से पहुंचे कि पहले आपकी कृपा से एक दुख दूर हो गया था, अब पुनः इस दुख को और दूर कर देना, ये दूसरा दुख आ गया है। क्या आ गया है? कार तो मिल गई थी आपकी कृपा से, लेकिन अब उसी कार में बैठ करके जब बेटा जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब वो जीवित रहे, बच जाए, ऐसा और आप कृपा कर देना। सुन रहे हो? वह जो दुख तुम बार बार लेकर के आते हो, उस दुख की श्रृंखला कभी टूटेगी नहीं, और तुम्हारा जो गुरु से संबंध स्वाभाविक होना चाहिए वो कभी स्वाभाविक बनेगा ही नहीं।
वो संबंध वैभाविक ही बना रहेगा, क्योंकि तुम अपने दुख को दूर नहीं करना चाहते हो। तुम्हें जो बाहर से ओढ़ा हुआ दुख मिलता है तुम उसको दूर करना चाहते हो, और वो अगर दूर हो जाता है तो तुम गुरु को गुरु समझते हो, और वो नहीं होता है तो तुम गुरु के सामने भी जाने की कोशिश नहीं करते। बोले वहां कुछ नहीं मिलेगा, बताओ पहले वहां कौन से चमत्कार होते हैं, एक आध के नाम गिनाओ। जहां कोई चमत्कार नहीं है वहां नमस्कार भी कैसे हो सकता है। और अगर आप जबरदस्ती हमें बुला भी लो प्रधान होने के नाते, समझ आ रहा है, अन्य प्रधान आ भी जाए तो क्या है, हम एक बार सुन लेंगे चले जाएंगे। आपने बुलाया था इसलिए आ गए, और अगर आपको सुनाना ही है तो आप सुना दो, हम सुन लेंगे 1 घंटा।